हम अक्सर ये बात करते हैं कि कराची में एक नहीं अनेक मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए जब कोई एक मसला उठाते हैं तो उसके नीचे से चार मसाइल और निकल आते हैं। एक्चुअली इस वक्त मैं जो इशारा दे रही हूँ वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई और उसने तमाम शहरियों को चौंकाया क्योंकि शहर भर से कुछ सैंपल्स लिए गए थे और ये सैंपल्स दूध के थे। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई गैर मौजू करार दिए गए हैं और मुज़हर करार दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये डेयरी फार्मर्स, होल सेलर्स और रिटेलर्स के हिफ्ज़ान सेहत की हालत ख़तरनाक है, ये रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है। सफाई का कोई मयार नहीं है, दूध के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गैर साइंसी और मिलावट इस हद तक कि आम दूध की ग़िज़ाइयत नहीं बल्कि बीमारियों का ज़रिया बन रहा है। इस सब पे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं तर्जुमान सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी बासित अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये अज्जा क्या हैं और कितना खतरनाक है, इसको रखें एक तरफ। सबसे अहम बात इस रिपोर्ट में है कि मिलावट इस हद तक है कि असल का तो है ही नहीं गुमान उसमें। ये जिस वक्त जब भी हम बात करते हैं डेयरी फार्मर से, वो कहते हैं देखें जी नागुज़ीर हो गई कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल इतना आगे चला गया है, सारी चीजें। इस पे कौन पकड़ेगा इनको कि ये दूध नहीं पानी बेच रहे हैं और जो पानी नहीं जहर बेच रहे हैं बेसिकली। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं कि ये जब इशू रेज हुआ पैसों का, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कमिश्नर साहब से कि हमारे जो दूध के रेट है वो बढ़ाए जाएं। तो कमिश्नर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध अथॉरिटी मैं था एज ए डिप्टी डायरेक्टर। रैंडमली हमने 54 सैंपल्स कलेक्ट किए पूरे कराची डिवीजन से। ओके, ठीक है। उसके बाद मिल्क एसोसिएशन में किसी बंदे या किसी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि ये सैंपल्स जो है पीएसक्यूसीए वहां से चेक होंगे। हमारा उसमें कमेटी में से भी एक काम था कि 54 सैंपल्स हमने वहां जमा करवाए और उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस में आई, जो पता चला कि मोर देन 90% जो है वो दूध है ही नहीं। उसके ऊपर कमिश्नर साहब की टीमें और हमारी टीमें मिलकर उस पर क्रैकडाउन किया। रिसेंटली ऑन द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर कराची साहब, मैंने स्पेशली जो सिंध अथॉरिटी ने हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, तकरीबन ये भैंस कॉलोनी से 25 सैंपल्स। अब वहां पे ये हुआ कि वो जो 25 सैंपल्स थे वो क्लियर आए। अच्छा, उसमें कोई एडल्ट्रेशन या फॉर्मुलिन वगैरह ऐसी चीजें नहीं आई। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने जो 25 सैंपल उठाए थे वो बाड़ों से उठाए थे डायरेक्ट। इट मींस कि भाड़ों से तो दूध निकलता है वो तो क्लियर है, लेकिन आगे जो उनका पूरा प्रोसेस है वहीं कोई मिलावट या कोई केमिकल्स वगैरह वो चीजें मिला के और ये फिर रिटेलर होलसेलर तक दूध पहुंचता है जी। इस प्रोसेस में कौन कौन शामिल है? आप कह रहे हैं कि ये बाड़े तो फिर इससे मुस्तस्ना हो गए फिर कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब रिटेलर्स तक पहुंच रहा है तो वहां तो ये बीच में कौन मिला रहा है चीजें? सर देखिए, बाड़े से जो मैंने इंडिविजुअली पर्सनली जो हमने जो सैंपलिंग करवाई थी अथॉरिटी ने, तो उसमें 25 सैंपल सारे ही क्लियर आए हैं क्योंकि उस वक्त वो यानी कि वो डेयरी फार्म में दूध आ रहा था और वहीं हमारी रैपिड जो मोबाइल लैब है वो टेस्ट कर रहे थे, तो वो सारे क्लियर है। अब उसके बाद जो हमने, अगर पिछली थोड़ी मैं प्रीवियस कुछ कोट करूं कि 54 सैंपल्स उठाए थे, वो हमने कहीं नाका लगा के या रैंडमली जो है कराची होलसेलर या रिटेलर से हमने वो सैंपल कलेक्ट किए थे। तो वहां पे फिर अडल्ट्रेशन या फॉर्मुलेशन के केसेस हमारे सामने क्यों आए? इट मींस कि वो वहां से दूध जब निकलता है उसके बाद कोई ना कोई इसमें मिलावट करके या सप्लाई होता है। इसमें अब होलसेलर भी हो सकता है, इसमें रिटेलर भी हो सकता है। ठीक है, तो सर ये हो सकता है के फैक्टर को यकीन में या हतमी कैसे बनाया जाए? ये जो चेन है, सप्लाई चेन है, इसको अब कैसे टेस्ट करेंगे आप? क्या आप होलसेलर्स के पास जाएंगे, आप हर एक दूध बेचने वाले के पास जाएंगे, दुकानों से लेंगे सैंपल? कैसे इसको वाजे करना है आप? मैं आपको बताता चलूँ, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो सिंध अथॉरिटी के वो रैंडमली विजिट्स करते रह रहे हैं और ये मिल्क एसोसिएशन या डेयरी फार्म के ऊपर स्पेशली एक ऑपरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। हम हमारे मोबाइल लैब वहाँ भेजते हैं और वो मिल्क टेस्ट होता है रैपिडली, जो वही रिजल्ट आ जाता है, तो हम फिर उस पर फौरी तौर पर एक्शन उठाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट सर? ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से मसले हो रहे हैं, रिपोर्ट भी आ गई, हाई कोर्ट में आ गई। अब क्या होगा? कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ें अब ना हो? सर फुली क्रैकडाउन होगा अब इनके ऊपर, क्योंकि बाड़े से जब दूध निकल रहा है तो वो रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं। आगे जाके फिर हम उस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहेंगे
इसको हाईलाइट करेंगे बेसिकली कि कहाँ ये मिलावट हो रही है और होलसेलर या रिटेलर कौन कौन इन्वॉल्व है। जो भी इन्वॉल्व होगा इसमें बात साहब एक और चीज करेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इनके स्टोरेज हैं ये भी ठीक नहीं है, ये भी खराब है। जिस चीज जिसमें ये डाले जा रहे हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, जो फ्रीजर में और ये सारी चीजें, तो ये जिम्मेदारी ये किसकी है? देखिए, स्टेट फूड अथॉरिटी हाइजीनिक पूरा सिस्टम चेक किया जाता है और जहाँ पे भी ऐसे उनके जो स्टोरेज एरियाज हैं, अगर वहाँ पे कोई भी चीजें हमें ऐसे मिलती है तो हम उसको सीज भी कर देते हैं या फिर हेवी फाइन्स करते हैं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हम समझना ये चाह रहे हैं कि रिपोर्ट में तो पता चल गया, अब एक तो जहां से आपने टेस्ट किए होंगे आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई लेंगे, लेकिन ऐसे हजारों होटल हैं जहां पर दूध होता है, वो चाय में भी डल रहा होता है, वो फ्रीजर में भी रखा होता है, वो बच्चे भी खरीद रहे होते हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए खरीद रहे होते हैं। अब ये कितने हैं, इन पर कब कार्रवाई होनी है, कितनी दुकानें, कितने फ्रीजर, कितने स्टोर रूम्स? देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में रैपिडली काम कर रही है और जो टेस्ट हम कर चुके हैं जिन शॉप्स का, जिन डेयरीज का, उनको भी रिपीट किया जाता है आफ्टर 15 डेज और आफ्टर वीक। और जो न्यू फ्रेश जितनी भी डेयरीज की दुकानें हैं वो अभी रैंडमली बहुत स्पीडली जो है हम उसको चेकअप कर रहे हैं। जहां हमें कोई ऐसी चीज मिलती है वहां हम अडल्ट्रेशन के केसेस आते हैं या फॉर्मुलेशन के केसेस आ रहे हैं तो हम उसको पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं दूध, या फिर उसको हम हैवी फाइन्स करके, अगर बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त है ही नहीं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो हम उसको सीज भी कर देते हैं। ठीक है बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इस हवाले से थे। तो ये अब एक चीज़ सामने आई है और उससे जिम्मेदार कोई भी हो, किसी का कोल्ड स्टोरेज ख़राब हो, बाड़े से सही निकल रहा है तो बीच में कौन गाड़ियाँ रोक के उसमें इंजेक्शनें लगा रहा है, ये एक तरफ। असल जो एंड यूज़र है सबसे ज़्यादा मैं और आप वो सबसे ज़्यादा मुतासिर। एक छोटी सी चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है कि सज़ाएं और जो जुर्माने हैं वो इतने कम होते हैं कि अगर किसी दुकान पर हो भी जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, 3 महीने बाद वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, तो इस पर सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।